आराधना कर रहे हैं और एक अलख भी जगाई उन्होंने। इस दीप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक अलख है जो जागी है समूचे राष्ट्र में, राष्ट्र निर्माण की। एक अलख जागी है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। एक अलख जागी है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रज्वलन करके अपने संकल्प को सिद्धि के लिए, उसे और दृढ़ता और विश्वास प्रदान करने के लिए, राष्ट्र की तरफ से कामना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में। स्वामी सत्येंद्र दास जी ने तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर जननायक का अभिवादन किया है और श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं। प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की ओर से संत महात्माओं, मनीषियों और समूचे नर और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने। अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के, श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्रमंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन धरती। कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्षदायी नगरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल है अयोध्या को। विश्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और भगवान श्री राम रामलला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी, परिव्राजक नरेंद्र मोदी, सन्यासी नरेंद्र मोदी, स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी और भारतीय संस्कृति के संवाहक अग्रदूत के रूप में नरेंद्र मोदी, भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी। हमारी ही संस्कृति कहती है, भगवान श्री राम ने अयोध्या की महिमा का गुणगान करते हुए लक्ष्मण से कहा कि अपस्वर्णमयी लंका मेना लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके लिए समर्पित तन मन और प्राण है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री राम के, श्री राम लला विराजमान के दरबार में। आराधना की है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पतपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। राष्ट्रमंगल की कामना, विश्व कल्याण की कामना, जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के संकल्प की सिद्धि के दृढ़ता और विश्वास को और प्रगल और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्री रामलला विराजमान के दरबार में। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय श्री रामलला विराजमान का पूजन अर्चन और आरती करते हुए, और इस समय सहगामी हैं, सहचर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत भारतीयता के ध्वजवाहक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सनातन संस्कृति के इस संक्रांति काल के अग्रदूत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नर और नारायण दोनों की सेवा में अहर्निश प्राण प्रण से जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि परिव्राजक सन्यासी निर्विकार और निर्लिप्त भाव से राष्ट्र निर्माण में अपने समस्त कार्यों का अर्पण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आराधना करने के लिए, वंदना करने के लिए श्री रामलला विराजमान के दरबार में। कहा गया है स्वर्णमयी लंका न मिले मां
अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में हैं फूल खिले। जब ये भावना होती है, जब ये तपश्चर्या होती है, जब ये संकल्प होता है, तभी ऐसे राष्ट्र पुरुषों का निर्माण होता है जिन्होंने आजीवन इस मंत्र का जाप किया कि इंद्रासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी। नमो नमो जग जननी माता, कण कण परसुत बलिहारी। पुष्पों की शैया न मिले माँ, कदम कदम पर शूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में हैं फूल खिले। स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवधपुरी की धूल को स्वर्ण के सुखों से भी ज्यादा श्रेयस्कर माना, और साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम न केवल सनातन संस्कृति के बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों के बीच में भी राम सेतु का कार्य करते हैं, क्योंकि तब जबकि पश्चिम की संस्कृतियां वनों में रहकर आदिमानव जैसी जिंदगी जीती थी, तब हमारे गंगा और यमुना के तटों पर सामगान का हमने उद्घोष किया था। कहा गया है, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। सही बात यह है कि सनातन संस्कृति ने ही पूरे विश्व को ज्ञान दिया, सनातन संस्कृति ने ही पूरे विश्व को अर्थ धर्म मोक्ष की राह दिखाई। और आज उसी अवधपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री रामलला विराजमान के दरबार में। और साथ ही साथ अभी उन्होंने पूजा अर्चना की है, पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्होंने दीपांजलि अर्पित की है, और इसके बाद वो कार्यांजलि जो राष्ट्र द्वारा अर्पित की जा रही है भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की जो अहर्निश प्रक्रिया 5 अगस्त सन 2020 से जारी है, और जिसका सौभाग्य, जहां भूमि पूजन करने का सौभाग्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, आज उस स्वप्न के साकार होते हुए एक स्वप्न दृष्टा उस स्वप्न को साकार करने देखने के लिए जा रहा है कि किस तरीके से जो सपना 5 शताब्दियों से अनेकों पीढ़ियों ने देखी, अब वो सपना साकार हो रहा है। 5 अगस्त सन 2020 को भूमि पूजन का गौरव और श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस समय जा रहे हैं स्वप्नों को साकार होते देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। और निश्चित तौर से ऐसा सपना जो 5 वर्षों से 5 शताब्दियों से अनेकानेक पीढ़ियों ने देखी, भारत भारतीयता के एक एक व्यक्ति ने देखी, और जिसके लिए अनेकों हुतात्माओं ने, अनेकों पुण्यात्माओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो सपना साकार हो रहा है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये केवल मंदिर ही नहीं है, अयोध्या की महिमा और गरिमा के अनुरूप किया जा रहा निर्माण है। ये केवल मंदिर ही नहीं है, भारत भारतीयता का प्रतीक है। ये केवल एक मंदिर ही नहीं है, समूचे विश्व को सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता की तरफ से दिया जा रहा अनुपम उपहार है। और उसी के दृष्टा बनने के लिए, उसी का साक्षात करने के लिए, उसी के साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के मंदिर के परिसर में, जहां पर जन्मस्थान पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि निगाए। भगवान श्री राम की महिमा को अनेकों कोटि कोटि कल्पों तक भी बखाना नहीं जा सकता, और ये भगवान श्री राम द्वारा प्रदत्त किया गया, निमित्त किया गया वो कार्य